हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल जस्ट लाइक दैट पे स्वागत है। आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि शेयर मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, मार्केट डाउन है, क्रिप्टो मार्केट में प्रॉब्लम है, रिसेशन आने वाला है। और ऐसे में हम जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, जिनकी पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन है जहां पे हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके एक कॉमन मैन अपने जो सेविंग्स को बचा सके और उसको ग्रो कर सके। उसके लिए अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिले। मुझे लगा कि इसका एक वीडियो बना के आप लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको कंटेंट पसंद आए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ऐसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में रिसेशन आने वाला है और रिसेशन की सब लोग बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी ख़राब होने वाली है, पता नहीं क्या होगा। बहुत ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि भाई एज अ स्मॉल इन्वेस्टर हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं, जहाँ पे हम पैसे तो बचा ही सकें, साथ में हम उस पर एक ठीक ठाक इंटरेस्ट अर्न कर सकें ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो मैंने स्टडी की और इस स्टडी से जो मुझे पता लगा, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो रिसेशन क्या होता है। तो रिसेशन को अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट शब्दों में बोलूं तो जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो उसे रिसेशन बोला जाता है। तो ये स्लो डाउन कई कारणों से आ सकता है। अभी इस स्लो डाउन का रीज़न यूक्रेन रशिया वॉर बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में शायद कोई और रीज़न हो। इसके पहले हमें पता है कि रिसेशन एक तरह से कोविड जब अपने पीक पे था तो भी इन सब चीज़ों की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं हर फोरम पे रिसेशन की बात हो रही है और बहुत ही क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे कि ये कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा। और इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं सबसे पहले, तो स्टॉक मार्केट जो अपना बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसको हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, तो निफ्टी 50 जो है वो करीबन 15 to 20% डाउन है। निफ्टी 50 15 to 20% डाउन है। इसका लेवल था बीच में कहीं 18,000 के लेवल के आसपास था, जो कि अब वहाँ से नीचे गिर के ये 16,000 का लेवल भी हार्डली सस्टेन कर पा रहा है। तो शेयर मार्केट डाउन है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है कि निफ्टी क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे आएगा। अगर मैं बात करूं तो FIIs की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जो कि विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है, उनकी बात करूं तो करीबन सिर्फ जनवरी 2022 से इन्होंने करीबन 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं ये। ठीक है, इसके पीछे जो कारण है वो कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण बताया जा रहा है कि बॉन्ड के रेट्स USA में बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण है रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है एज कंपेयर टू USA और US डॉलर। और आने वाले दिनों में बहुत ही क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें कैसी होंगी, तो थोड़ा अनक्लियर स्टैंस है ग्लोबल मार्केट का भी और उसी के हिसाब से इंडियन मार्केट का भी। तो स्टॉक मार्केट में क्या करें ना करें, बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट अभी बनी हुई है। अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो क्रिप्टो का नाम सुनते ही बिटकॉइन याद आता है सभी को। तो अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन का लेवल अभी करीबन, ये आज जैसे देख सकते हैं, ये आज का डेटा है, 29,608 US डॉलर पे है। और इसका पीक जो हुआ करता था वो 64,400 हुआ करता था।
तो एक तरह से देखें तो मोर देन 50% जो है आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन भी डाउन है। बिटकॉइन अगर मैं देखूं तो एक तरह से मैं कहूँगा कि ये सारी क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बेंचमार्क है। तो अगर बिटकॉइन डाउन है तो सारी क्रिप्टो करेंसी भी डाउन है, और आप में से जो भी लोग क्रिप्टो के मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता होगा कि अभी आपके पोर्टफोलियो मिनिमम 50% तो डाउन चल ही रहे होंगे। और रही बात तो इसकी रिकवरी क्या होगी, कब होगी, नहीं पता है। इसके अलावा अगर मैं इंडिया में बात करूं तो रिसेंटली बिल भी आया था, जिस बिल में ये कहा गया है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी जो भी कमाई होती है उसका 30% जो है वो आपको सीधे एज टैक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। इसमें एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जब बात करते हैं तो ये प्रॉफिट की तो बात करते हैं, लेकिन जैसे कि शेयर मार्केट में होता है कि प्रॉफिट माइनस लॉस आप ऑफसेट कर सकते हैं, लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं, वो इस क्रिप्टो में लागू नहीं हो रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरह से मैं बोलूं तो गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो 30% मुझे दे दो और लॉस हुआ तो मुझे नहीं पता। तो क्रिप्टो में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है अभी इंडिया में, और कहीं ना कहीं एज गवर्नमेंट का स्टैंस देखे तो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा चाहती नहीं है कि लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। हाँ, इसके साथ लीगैलिटी की प्रॉब्लम ज़रूर है। लीगैलिटी की बात करूं तो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब का इशू है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि लीगैलिटी अगर इसकी फिक्स कर दी जाए तो ये एक अच्छा एसेट हो सकता है। और इंडियंस काफ़ी हेविली कमिटेड है, मतलब आज की डेट में डीमैट अकाउंट से मिनिमम जो क्रिप्टो अकाउंट्स हैं उनकी वैल्यू मोर देन ट्वाइस है। मतलब अगर मैं बोलूं डीमैट अकाउंट से ट्वाइस जो है वो क्रिप्टो के अकाउंट्स है। तो डीमैट अकाउंट इंटू 2 करूंगा मैं तो वो मिनिमम क्रिप्टो अकाउंट्स होंगे। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इंडिया में एज ऑन डेट मोर देन 10 करोड़ अकाउंट्स हैं, क्या कहते हैं, क्रिप्टो अकाउंट्स हैं आज की डेट में। तो एक क्रिप्टो में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इतना डाउन है। और रिसेंटली एक अगर आपको याद हो तो एक लूना करके कॉइन हुआ करता था जो कि ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वो ज़ीरो हो गया विद इन 1 वीक में। तो ये मेन कारण है कि क्रिप्टो मार्केट अभी डाउन है। तो हम क्रिप्टो में भी पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? तो सबसे जो सेफ ऑप्शन सभी को समझ में आता है वो है कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दो। फिक्स डिपॉजिट कर दो, सबसे अच्छा है, एफडी जिसे बोलते हैं। तो मैंने ये आज ही एसबीआई की साइट से जो है डाउनलोड किया है। तो अगर आप देखें तो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4.4 मिलेगा, 1 से 2 साल तो 5.10, अगर आप 5 से 10 साल भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आज की डेट में इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो है करीबन 7 से 8% के बीच का बोल रहे हैं, कितना होगा नहीं पता। इन्फ्लेशन अभी हाईएस्ट चल रहा है, आप सभी को फील हो रहा होगा। तो इस हिसाब से तो एफडी करना सोल्यूशन नहीं है, आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में एफडी करवाते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी वैल्यू जो है वो डाउन करवा रहे हैं। तो एफडी ऑप्शन नहीं है। हाँ, एफडी कब सही ऑप्शन है? एफडी इज राइट ऑप्शन जब आपको कुछ समय के लिए पैसे पार करने हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास मैं कहूँ समय 1 साल से कम का हो तो आप ज़रूर एफडी करें। एफडी किस किस केस में करने चाहिए? जब आपको पार करने हो पैसे, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है बट इमीडिएटली नहीं है, ठीक है, तब भी उस केस को भी हम पार की बोलेंगे। तो पैसे को अगर 1 साल से कम आपको कहीं रखना है तो सबसे सेफ ऑप्शन है कि आप उसे एफडी में लगाएं। इसके अलावा एफडी तब करें जब आपका जो इमरजेंसी फंड है उसकी ज़रूर जो है आप एफडी करवाएं, इमरजेंसी फंड की, क्योंकि आपको नहीं पता ये फंड आपको कब यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड
ज़रूर से ज़रूर एफडी में रखना चाहिए। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि भाई ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में, इमरजेंसी में आप तुरंत यूज़ कर सकें। जनरली इस फंड को कहते हैं कि ये आपका 6 टाइम्स आपकी मंथली इनकम होना चाहिए। तो अगर आपकी मंथली इनकम से 30,000 रुपये है तो 30,000 इंटू 6, तो ये करीबन करीबन आपका 1,80,000 रुपये का आपका मिनिमम जो है वो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा इंश्योर करें कि अगर आपको कम समय के लिए पैसे कहीं रखने हैं या इमरजेंसी फंड में लगाने हैं तब ही आप एफडी को कंसिडर करें, क्योंकि एफडी आपको रिटर्न तो नहीं देगा, रिटर्न डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपका कैपिटल जो है वो हमेशा सेफ रहेगा। तो कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा और आप जिस चीज़ के लिए भी ये पैसे यूज़ करना चाहते हैं उतना हमेशा आपको मिलेगा। कैपिटल तो मिलेगा ही, साथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? ये आज की ही न्यूज़ है, मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से उठाई इसको। तो जैसा आप पढ़ सकते हैं कि रुपी जो है आज रिकॉर्ड लो पे जो है बंद हुआ है और समय के साथ ये गिरता ही जा रहा है। इसके गिरने का मेन कारण जो है, अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हमारी डिपेंडेंस जो है ऑयल इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है और इस कारण से हमें अपने कंट्री का जो फॉरेक्स है उसको काफ़ी अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट के लिए देना पड़ता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हासिल की है, लेकिन वो भी अभी बहुत कम है। तो ये 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग से भी बोल रहे थे कि 41 बिलियन जो है ईयरली हम सेव कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बिलियन डॉलर की बात हो रही है, तो उस हिसाब से काफ़ी कम है। तो ये आने वाले समय में गवर्नमेंट बात कर रही है कि इसको 100% इथेनॉल बेस्ड लाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो इस कारण से आने वाले समय में भी ये नहीं दिख रहा है कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट होगा, रुपी डेप्रिशिएट ही होने वाला है। दूसरा जो मैंने आर्टिकल उठाया था वो अगेन इंडियन एक्सप्रेस का ही है, जिसमें लिखा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो अभी 8 साल की हाई पे है और 7.79% है। तो ये 7 to 8% अभी वेरी कर रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली रेपो रेट बढ़ाई है, लेकिन वो इसलिए बढ़ाई है कि इसको काउंटर कर पाए, लेकिन अभी तक उसका कुछ असर दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रुपये भी गिर रही है, इन्फ्लेशन भी है, तो और मार्केट नहीं चल रहे हैं, शेयर मार्केट नहीं चल रहे हैं, ना अपने क्रिप्टो मार्केट चल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या करना चाहिए, अगर यहाँ कहीं पे भी नहीं तो कहाँ पे? तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है आज की डेट में वो है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो मैंने गोल्ड का पिछले 50 साल का डेटा उठाया है, 1970 से लेके 2022 तक का डेटा है, जिसको मैंने कंपेयर किया है सीपीआई से। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिकली एक तरह का आपका इन्फ्लेशन को दिखाता है। तो अगर देखा जाए तो गोल्ड का मैं अगर हिस्टोरिक बोलूं तो गोल्ड ने हिस्टोरिकली करीबन 8 to 9% का हमेशा से रिटर्न दिया है पिछले लास्ट 50 ईयर्स में। और अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो ये करीबन 11 से 12% का रिटर्न दे रहा है रिसेंटली, अगर मैं बात करूं तो। असल में गोल्ड का ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड का आप एक खास बात ये देखेंगे कि कमोडिटी के प्राइस जब भी बढ़ते हैं तो मेटल्स के प्राइस बढ़ते हैं, मेटल्स के प्राइस बढ़ेंगे मतलब गोल्ड का भी प्राइस बढ़ेगा। तो गोल्ड एज अ कमोडिटी इन मेटल, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मेटल्स बढ़ेंगे, मेटल्स बढ़ेंगे गोल्ड भी बढ़ेगा। तो इस कारण से गोल्ड का एप्रिसिएशन अभी की इकोनॉमी में अच्छा मिल सकता है, और इसीलिए मैं आपको
गोल्ड बाई करने को बोल रहा हूँ। तो गोल्ड क्यों बाई करना है ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि आज की डेट के हिसाब से मैं करीबन 11 to 12% का एप्रिसिएशन ईयरली अभी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और आने वाले टाइम में ये बढ़ने की उम्मीद है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो। या इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये प्राइस भी बढ़ेगा। अब अगर गोल्ड खरीदने की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि हम जाके गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदा जा सकता है, गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, या गोल्ड बिस्किट खरीद सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है। मैं बात कर रहा हूँ अगर अभी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना है, अभी इस पे भी आप क्लियर हो जाएंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे इस गोल्ड बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी कि जो भी इस बॉन्ड की वैल्यू है वो आपको मिले। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 21 से लेके मार्च 22 तक जो लास्ट ईयर में गोल्ड बॉन्ड जारी किए हैं उसके प्राइसेस हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिसेंटली मार्च में आया है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 5,500 रुपए के आसपास है, 5059 रुपीज के आसपास है। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा जो होता है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन का। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि सपोज आज आप 10 ग्राम गोल्ड जो है वो खरीदते हैं से 5,500 रुपये में, 5059 रुपीज़ में खरीदते हैं। अगर मैं मार्च वाले की बात करूं, कल को इसका दाम बढ़ेगा और ये बढ़ के आपको कोई वैल्यू मिलती है, अगर मैं सपोज करूं 6,000 रुपये मिलेगा, तो ये जो 5059 माइनस 6,000 की वैल्यू है जो कि करीबन 950 रुपये है, ये आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। ये प्लस आपको 2.5% ईयरली आपको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट आपको इस पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देगी। तो आपको दो तरह से फायदा है, पहला कैपिटल एप्रिसिएशन का और दूसरा जो है वो 2.5% पर ईयर। तो अगर मैं अभी के हिसाब से बोलूं तो 11 से 12% का रिटर्न प्लस 2.5% ईयरली आपको गवर्नमेंट पे बैक करेगी। तो ये देखा जाए तो मैं मोटा मोटा बोलूं तो 14 से 15% जो है आपको रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। तो ये इसका फायदा है। अगर रिस्क की बात करूं तो इसमें रिस्क है 0% रिस्क है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि इसमें क्या फीस चार्ज होती है, फीस भी 0% है, कोई फीस नहीं है। और लिक्विडिटी अगर बोला जाए तो ये लिमिटेड होती है क्योंकि रिडेम्पशन जो होता है इसमें वो 5 साल के बाद ही अलाउड होता है। रिडेम्पशन मतलब आप गवर्नमेंट से अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके खास बात ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप अपने एक्सचेंजेस पे आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड हो जाते हैं बहुत ही ईजिली। अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैं शेयर बेचता हूँ वैसे ही मैं गोल्ड बॉन्ड भी बेच सकता हूँ जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यही है। लेकिन हाँ, आपके पास डीमैट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, तभी जाके आप इसको शेयर मार्केट पे एक्सचेंज पे बेच पाएंगे। और रही बात टैक्स की, तो सबसे खास बात है इसकी कि जो आपका ऊपर मैंने बताया कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है इस पे आपको 0% टैक्स लगेगा। इस पे 0% टैक्स लगेगा।
हाँ, जो 2.5% इंटरेस्ट रेट है वो आप जिस भी इनकम लेवल पे होंगे उसके हिसाब से जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा उसमें ये काउंट होगा। तो ये जो है ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है और इस कारण से आज की डेट में ये 14 से 15% का रिटर्न देने वाला एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फिर आपको इसको तब तक हेल्ड करना पड़ेगा जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, तभी जाके आपको पैसे मिलेंगे। बट अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको ये समय से पहले पैसा चाहिए तो आप इसको ट्रेड करके पैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़ेरोधा पे ही खुलाएं। ज़ेरोधा इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है और सबसे अच्छा ब्रोकर है। मैंने इसकी फ़ीस कंपेयर की तो मुझे ये सबसे बेटर लगा। इसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप वहां से खुलवा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करूं, जो दूसरा ऑप्शन है, अब मैं उसकी बात करता हूं। ये ऑप्शन है बेसिकली कॉरपोरेट बॉन्ड्स का। तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? कॉरपोरेट बॉन्ड्स कुछ नहीं होते हैं, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जहां पे आप किसी कंपनी को जब कैपिटल रेज करना होता है तो वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाती है, वो अदर देन बैंक होता है और उस थर्ड पार्टी से पैसे रेज करती है, रेज मनी करती है वो पैसे। और यहाँ पे आप जो है अपने कुछ पैसे उस थर्ड पार्टी को दे देते हैं, अपने पैसे आप थर्ड पार्टी को देते हैं जो कि थर्ड पार्टी फिर आगे किसी कंपनी को रेज करती है। तो जब आप यहाँ पे अपने पैसे लगाते हैं तो आपको बॉन्ड्स इशू होते हैं कि आपने इतने पैसे लगाए हैं और उस बॉन्ड पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं बात करूं रिस्क की तो हाँ, ये एफडी से ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक से कम रिस्की होते हैं। या स्टॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं म्यूचुअल फंड की भी बात कर रहा हूं। तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड से ये कम रिस्की होते हैं, हाँ एफडी से ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो मैंने काफ़ी ऑप्शन ढूंढे, मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला। मुझे जो ऑप्शन मिला वो ये एक प्लेटफॉर्म था विंट वेल्थ करके, और ये काफ़ी रिकमेंड किया जा रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा इसको चेक करता हूँ। और जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये जो है एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे 9 से 11% इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है आराम से। हाँ, कुछ इश्यूज हैं इसके साथ, वो बता देता हूँ। सबसे पहला इशू है कि इसमें मिनिमम डिनोमिनेशन जो होता है वो शायद 10,000 का होता है, मिनिमम 10,000 का डिनोमिनेशन होता है, कहीं कहीं ये लाखों में भी होता है। तो बट ज़्यादातर मैंने जो देखा वो 10,000 का है, मैंने भी कुछ पैसे इसमें डाले हैं। दूसरा है कि मिनिमम जो है वो आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब 1 साल के पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो एक ये इशू है इसमें। बाकी इस प्लेटफॉर्म का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में अपने डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अच्छा है, इसके अकाउंट खोलने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सिर्फ पैन और आधार की ज़रूरत है और इसके साथ साथ और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसको 5 मिनट में खुलवा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद ये विंट वालों ने मुझे पैसे दिए होंगे इनको रिकमेंड करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई यूट्यूब पे इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं कि मुझे कंपनी पैसा देगी, बट मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है और आप भी 9 से 11% अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपके पैसों की रिक्वायरमेंट 1 साल के ऊपर की है तो
एफडी की जगह आप जो है इसको ज़रूर कंसिडर करें। ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। मुझे जो सबसे बड़ा डाउट था वो इसके रिस्क का था कि इसमें रिस्क क्या है, तो मैंने काफ़ी पढ़ा। तो इस कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, उसको जो कंपनी फुलफ़िल करती है उसी को ये क्रेडिट देते हैं और उसी पे ये बॉन्ड्स आपको वापस देते हैं। तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है और ये अपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सेफ़ है, लेकिन आज की डेट में ये काफ़ी सेफ़ है और मैंने जो पैसे लगाए हैं उस पे मुझे 9 to 11% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन ये है जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आई होप जो भी मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट में मुझे बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं और ऐसे वीडियोस लाऊं और फाइनेंशियल फ्रीडम में आप सभी की हेल्प करूं। थैंक यू।